बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 25 का तर्जुमा, और बचो उस फितने से जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद नहीं रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो, और जान रखो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 20। इससे मुराद वो इज्तिमाई फितने हैं जो वबाए आम की तरह ऐसी शामत लाते हैं जिनमें सिर्फ गुनाह करने वाले ही गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि वो लोग भी मारे जाते हैं जो गुनाहगार सोसाइटी में रहना गवारा करते रहे हों। मसाल के तौर पर उसको यूँ समझिए कि जब तक किसी शहर में गंदगियाँ कहीं कहीं इनफरादी तौर पर चंद मकामात पर रहती हैं, उनका असर मदूद रहता है और उनसे वो मखसूस अफराद ही मुतासर होते हैं जिन्होंने अपने जिस्म और अपने घर को गंदगी से आलूदा कर रखा हो। लेकिन जब वहाँ गंदगी आम हो जाती है और कोई गिरोह भी उस सारे शहर में ऐसा नहीं होता जो उस खराबी को रोकने और सफाई का इंतजाम करने की सह करे, तो फिर हवा और जमीन और पानी हर चीज में सिमट फैल जाती है, और उसके नतीजे में जो वबा आती है उसकी लपेट में गंदगी फैलाने वाले और गंदा रहने वाले और गंदे माहौल में जिंदगी बसर करने वाले सभी आ जाते हैं। इसी तरह इखलाकी नजास्तों का हाल भी है कि अगर वो इनफरादी तौर पर बाज़ अफराद में मौजूद रहें और साले सोसाइटी के रहब से दबी रहें तो उनके नुकसानात मदूद रहते हैं। लेकिन जब सोसाइटी का इज्तिमाई ज़मीर कमजोर हो जाता है, जब इखलाकी बुराइयों को दबाकर रखने की ताकत उसमें नहीं रहती, जब उसके दरमियान बुरे और बेहया और बद इखलाक लोग अपने नफ्स की गंदगियों को एलानिया उछालने और फैलाने लगते हैं, और जब अच्छे लोग बेअमली एटीट्यूड पीसेस इख्तियार करके अपनी इनफरादी अच्छाई पर कहना और इज्तिमाई बुराइयों पर साकत व सामत हो जाते हैं, तो मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी की शामत आ जाती है और वो फितना आम बर्पा होता है जिसमें चने के साथ गुन भी बस जाता है। बस अल्लाह ताला के इरशाद का मंशा ये है कि रसूल जिस इस्लाह व हिदायत के काम के लिए उठा है और तुम्हें जिस खिदमत में हाथ पिटाने के लिए बुला रहा है, उसी में दर हकीकत शख्सी और इज्तिमाई दोनों हसीतों से तुम्हारे लिए जिंदगी है। अगर उसमें सच्चे दिल से मुखलसाना हिस्सा ना लोगे और उन बुराइयों को जो सोसाइटी में फैली हुई हैं बर्दाश्त करते रहोगे, तो वो फितना आम बर्पा होगा जिसकी आफत सबको लपेट में ले लेगी। ख्वाह बहुत से अफराद तुम्हारे दरमियान ऐसे मौजूद हो जो अमलन बुराई करने और बुराई फैलाने के जिम्मेदार न हो, बल्कि अपनी जाती जिंदगी में भलाई ही लिए हुए हों। ये वही बात है जिसको सूरतुल अराफ आयत नंबर 63-66 में अल्लाह साबुल सबत की तरीकी मिसाल पेश करते हुए बयान किया जा चुका है, और यही वो नुक्ता नजर है जिसे इस्लाम की इस्लाह जंग का बुनियादी नजरिया कहा जा सकता है।